नमस्कार। आज हम हिमाचल में हैं और यहाँ का मौसम ठंडा है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव ने यहाँ का माहौल गर्म बना दिया है। विशेषकर मंडी सीट, जहां से भाजपा ने बॉलीवुड क्वीन कंगना को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने पूर्व सीएम के बेटे विक्रमादित्य सिंह पर भरोसा जताया है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ ज्यादातर राज परिवार के चेहरों के हाथ जीत आई है, लेकिन कई ऐसे मौके भी आए जब राजाओं को मुंह की खानी पड़ी है। मंडी लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी दिलचस्प जानकारी आज हम मंडी लोकसभा सीट के सुंदरनगर से ही आपको बता रहे हैं। आज हम मंडी एवं अन्य हिमाचल के लोकसभा सीटों के माहौल को जानने पहुंचे हैं। आपको बता दें, मंडी लोकसभा सीट शुरू से ही वीआईपी सीट रही है, जहां से वीरभद्र सिंह से लेकर अमृत कौर और पंडित सुखराम जैसे चेहरे संसद पहुंचे हैं। देश की सबसे हॉट सीट में शुमार मंडी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने यहां से कंगना रनौत को टिकट दिया है। अहम बात यह है कि मंडी लोकसभा सीट का इतिहास बेहद ही रोचक है। हिमाचल प्रदेश की इस सीट को राजाओं और रजवाड़ों की सीट कहा जाता रहा है। हालांकि रोचक बात यह है कि इस सीट पर राजा और रजवाड़ों को आम नेताओं ने हराकर इतिहास भी रचा है और देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मौजूदा समय में इस सीट पर राज परिवार का ही कब्जा है। देश की राजनीति में आज भी राज परिवारों का दबदबा देखने को मिलता है। इस दबदबे का गवाह हिमाचल प्रदेश का मंडी संसदीय क्षेत्र भी है। मंडी संसदीय क्षेत्र क्षेत्रफल के लिहाज से देश का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश का आधा भाग इसी के तहत आता है। इसमें राजाओं के जमाने की 5 प्रमुख रियासतें आती हैं, जिनमें मंडी, सुकेत, कुल्लू, लाहुल, स्पीति और रामपुर बुशहर रियासत शामिल है। मंडी संसदीय क्षेत्रफल के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। पहले स्थान पर राजस्थान का बाड़मेर, जबकि दूसरे स्थान पर मंडी का नाम आता है। इस संसदीय क्षेत्र में प्रदेश का आधा भाग आता है। प्रदेश के 6 जिलों के 17 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं, जिसमें मंडी, कुल्लू, लाहुल, स्पीति, शिमला, किन्नौर और चंबा जिले के क्षेत्र शामिल हैं। प्रदेश का जनजातीय क्षेत्र इसी संसदीय सीट में शामिल है। इस संसदीय क्षेत्र का एक हिस्सा जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, तो दूसरा उत्तराखंड के साथ। लद्दाख और पड़ोसी राष्ट्र चीन के साथ भी इस संसदीय क्षेत्र की सीमाएं लगती हैं। राजाओं रजवाड़ों की यह सीट 13 बार राज परिवार के पास रही है, लेकिन 5 अवसर ऐसे भी आए हैं जब राजाओं महाराजाओं को आम नेताओं ने धूल चटाकर इतिहास रचा है। इस सीट पर हार का सामना करने वाले सबसे पहले राजा थे वीरभद्र सिंह। 1977 में जब देश भर में जनता दल की लहर चल रही थी, तो उस लहर में वीरभद्र सिंह का किला भी ढह गया था। बीएलडी के गंगा सिंह ने वीरभद्र सिंह को हराकर नया इतिहास रचा था। हालांकि 1980 में हुए चुनाव में फिर वीरभद्र सिंह ने जीत हासिल कर ली। इसके बाद 1991 में पंडित सुखराम ने कुल्लू के राजा महेश्वर सिंह को हराया। राजपूतों और दलितों का वोट ज्यादा, लेकिन निर्णायक रहा ब्राह्मणों का वोट। मंडी संसदीय मंडी, कुल्लू, लाहुल, स्पीति, किन्नौर, शिमला और चंबा जिलों के 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 17 विधानसभा क्षेत्रों में 33.6% राजपूत, जबकि 29.85% अनुसूचित जाति का वोट है। तीसरे नंबर पर 21.4% के साथ ब्राह्मणों का वोट बैंक है। इस सीट पर हमेशा ही राजपूतों और ब्राह्मणों का कब्जा रहा है। सिर्फ एक बार देश के पहले चुनाव में दलित को यहां से सांसद बनने का मौका मिला था। 1952 के लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के गोपी राम सांसद चुने गए थे। वो अनुसूचित जात से थे। मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले 17 विधानसभा क्षेत्रों में 5 विधानसभा क्षेत्र रामपुर, आनी, बलहर, नाचन व करसोग अनुसूचित जात के वर्ग के लिए आरक्षित है। संसदीय सीट का इतिहास बताता है कि यहां 2 ब्राह्मण नेता पंडित सुखराम और स्वरूप ही गद्दी संभाल सके हैं। इसके अलावा हमेशा बागडोर राजपूतों के हाथ में ही रही है। मंडी हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र में से एक है। जनसंख्या के लिहाज में शिमला के बाद यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। एक पर्यटन स्थल के रूप में मंडी वाराणसी ऑफ हिल्स या छोटी काशी या हिमाचल की काशी के रूप में भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक नगर मंडी में 1952 यह पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक नगर मंडी लंबे समय से व्यवसायिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। समुद्र तल से 760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह नगर हिमाचल के तेजी से विकसित होते शहरों में एक है। यह नगर आप अपने 81 ओल्ड स्टोन मंदिरों और उनमें गई शानदार नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों की बहुलता के कारण ही इसे पहाड़ों की वाराणसी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की
दिवालसर झील, त्रिलोकनाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर, श्यामा कली मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर काफी प्रसिद्ध हैं। दिल्ली से इसकी दूरी महज 409 किलोमीटर है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से मंडी सीट पर हर किसी की नजर लगी हुई है। इस लोकसभा सीट पर 1951 से अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 11 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि 5 बार यह सीट बीजेपी के पास गई है, जबकि एक बार इस सीट पर बीएलडी ने कब्जा जमाया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मंडी सीट से बीजेपी से रामस्वरूप शर्मा ने जीत हासिल की थी। इसके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को हार हुई थी। शुरुआती लोकसभा चुनाव में इस सीट पर राज परिवारों का दबदबा रहा है। मंडी लोकसभा सीट को पहले मंडी महासू सीट के नाम से जाना जाता था। मंडी लोकसभा सीट का इतिहास है, इस सीट से जिस भी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, केंद्र में उसी की ही सरकार आई है। साल 1951 से 2019 तक यही ट्रेंड देखने को मिला है। हालांकि 2 बार इस सीट पर उपचुनाव भी हुए हैं, जिसमें ऐसा देखने को नहीं मिला। साल 2013 में इस सीट पर उपचुनाव कराए गए थे, तब कांग्रेस की उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की थी। उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन 2021 में एक बार फिर मंडी सीट पर उपचुनाव हुए तो उस वक्त भी प्रतिभा सिंह ने ही जीत दर्ज की थी, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। फिलहाल हिमाचल की मंडी सीट पर देश भर की नजरें बनी हुई हैं। यहां 1 जून को मतदान और 4 तारीख को परिणाम मिल जाएंगे। इस रोमांचक मुकाबले के परिणामों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको हिमाचल की हर सीट की मिथ्यात्मक रिपोर्ट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर हमारा समर्थन करना है तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में हमारी स्टोरी शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।